सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमोस्तु महाराज, समस्त मुनि संघ के नमोस्तु। आप लोगों ने शांति धारा प्रतिदिन करते हैं, कभी कभी करते हैं, रोज करते हैं। उसमें कुछ शब्द आते हैं, गज मारिम, महेश मारिम, गो मारिम। इसका मतलब क्या है? वेरी गुड। उन जानवरों में रोग न हो। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ये हमने शांति धारा कर ली और हमारे सारे कष्ट खत्म हो गए। सारे कष्ट खत्म नहीं हो रहे आपके। जो आपको इतना बातें बताई गई है, अभी बोबरा जी ने बताया, ये चीज़ें आपके ऊपर हर समय एक्सपोज हो रही है खाने के रूप में, किसी चीज़ में। जैसे E327, 310, और आपको पता ही नहीं। जैसे शांति धारा बोल ली, मैंने देखा, मैंने पूछा कई लोगों से कि शांति धारा का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली निल, बोली लगा दी। और बहुत से लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इतनी बोली ले ली और ये करते। लेकिन मैंने देखा कि आपको तो नष्ट किया जा रहा है, आपकी सारी संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। इस चीज को अवेयरनेस लाने के लिए कि हमें क्या नुकसान है इससे। जैसे कोरोना 19 जो थी बीमारी, ये एक बीमारी ऐसी थी जो कि जानवर से निकली हुई थी। एक जानवर है तो पेंगोलिन, रूस के उसमें चाइना में है। इसी तरह चमगादड़, इनमें ये वायरस था। उस वायरस को निकाल करके जब ग्रो किया गया और उसको वैक्सीन बनाने के लिए, वो फैल गया और सारे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया। आप कर लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप बना लीजिए, क्या ले लोगे आप? मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने इतनी बोली। अरे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। जब तक जिनेंद्र देशना को आप नहीं समझेंगे तब तक आपको फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इस बात को लेकर करके एक प्रयत्न किया गया कि हम इस विश्व के अंदर, ये जो जानवरों के अंदर रोग हो जाते हैं, पेड़ पौधों में रोग हो जाते हैं अशोक, इनको हम कैसे कंट्रोल करें। तो एक योजना बनाई गई, वन हेल्थ अप्रोच, एक नाम दिया गया इसका, वन हेल्थ अप्रोच। और पूरे विश्व के अंदर ये लागू हुई, भारतवर्ष में ये लागू होगी, हो गई है। डॉक्टर धारीवाल जी जो है इसके जनक है। आप डायरेक्टर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज की। हमारे यहाँ एक संस्था है, उस सेपरेट डिपार्टमेंट है उसका। जो कोरोना फैला उस समय भी यही प्रॉब्लम थी कि करें क्या, किसी को पता नहीं क्यों मर रहे, क्या बात हो रही। और अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोग विदा हो गए। हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो ये सब बातें नहीं मानते। नहीं मानो, हाथ धोना और मास्क लगाना, पैर धो करके मंदिर के अंदर आना, थोड़े दिन तो चालू रहा, उसके बाद साफ। जैसे कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे, हाथ धो करके आपने हमारे ऊपर एहसान किया और उसके बाद जैसे ही खत्म हुआ उसे हटा दिया। क्या नुकसान था आपको, चालू रखते। तो ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, इनको हम छुआछूत की बीमारियां कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इसको, जो छुआछूत की बीमारी थी, चेचक की बीमारी, उसको देवी प्रकोप मानते थे पूरे वर्ल्ड में। तो जब देखा कि ये लोग तो इतने रिलीजियस रिजिड हैं, ये हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं, इनको कैसे समझाया जाए। कोशिश करके देखा, नहीं कुछ नहीं, हमको तो बोरी लगानी है, नाम कमाना है। मैंने कहा वो नाम भी कमाओ, कोई नुकसान नहीं है, ये बात तो सुन लो। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उस समय प्लान चाकआउट किया गया
चेचक की बीमारी का एक भी केस आप देखते हैं क्या? आप एक भी केस नहीं। कैसे खत्म हो गया? पोलियो, पैर खराब हो जाते, अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को देखा हमने कि पोलियो हो गया, खत्म हो गया, पैरालाइज्ड हो गया। डिप्थीरिया, टेटनस, मर जाते थे लोग। तो ये देखा गया है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। और जो लाखों आदमी कोरोना के दौरान में आपने सब देख ही लिया। तो ये देखा गया है कि एक साइंटिस्ट था जेनर नाम का, उसने मुनि महाराज को देखा कि मुनि महाराज ये इस अवस्था में क्यों रहते। तो उन्होंने कहा कि इनके ये एक्सपोज करते हैं जो जो फैक्टर्स है, जैसे ठंड का फैक्टर, जैसे एक्सट्रीम हीट का फैक्टर है, गर्मी का है, इसी तरह अनेक प्रकार के जो आप परिचय कहते हैं, 22 परिचय कहते हैं ना, वो परिचय है क्या? परिचय वे कठिन ऐसी चीजें जो एडवर्स है, जो हमारी बॉडी को प्रभावित करते। अभी कोई बीमार हो जाए, उल्टी कर दे, हटाओ 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 इसको इसको, उसको कोई छूने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी घृणा फैला दी लोगों। घर के बुजुर्ग मैंने देखा बीमार हो जाते हैं, कोई छूने वाला नहीं है, अस्पताल में ला करके डंप कर देते हैं, आप पैसा लो जो कुछ लेना है, और हमें सिखाओ नहीं। अरे तुम्हारी हाथ लगना जरूरी। मुनि महाराज की वैयावृत्ति करने का मतलब यह है कि मुनि महाराज की वैयावृत्ति के नाम से आप अपने परिवार में बुढ़े बाढ़े माताएं बहनें और पिताजी बीमार हैं, कोई छूने के लिए तैयार नहीं। परिचय, इससे इसी शिक्षा को लेकर करके जेनर ने तरीका निकाला कि जिस कारण से ये रोग हो रहे हैं उसी के जर्म्स को निकाल करके इस शरीर में प्रवेश करा दो, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और रोग खत्म हो जाएगा। छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटी सी बात की गई और पूरे विश्व के अंदर स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई, चेचक खत्म हो गई, पोलियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब टीबी आप देखेंगे, टीबी की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी चल रही। 2030 तक आप ये देखोगे कि ये बीमारी भी कंट्रोल में ला दी गई। मैं डॉक्टर AC धारवाल से निवेदन करूंगा कि वे अपना आज का वक्तव्य शुरू करें। डॉक्टर धारीवाल का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने ये सोचा कि इन बीमारियों को जो हम कम्युनिकेबल डिजीजेज है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, ये बीमारियां भी कोई कम नहीं है। हर घर के अंदर एक नहीं कोई आदमी जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, हार्ट की बीमारी होगी, बाईपास करा रखा होगा, स्टेंट डला होगा, कुछ न कुछ तो तमाशा होगा। इनको भी कंट्रोल करने के लिए हमने एक किट डिजाइन की है। वो किट भी आप सब लोगों को दी जाएगी, जो यहाँ है उन सबको दी जाएगी। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, मंदिर जी के कर्मचारी हैं, उन सबको एक किट जरूर दी जाएगी। उस किट को आप अपने पास रखिए। वह संदेश देगी कि हमें इन बीमारियों को कंट्रोल करना है। किसको कंट्रोल करना है? दूसरों को नहीं, आप अपने को। आपको आप सुरक्षित रहेंगे तो हम समझ लीजिए ठीक है। हमने देखा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाओ, करीब 15,000 आदमी प्रतिदिन अटेंड कर रहे हैं। मेदांता में जाओ, 15,000 आदमी वहां जा रहे हैं। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में जाओ तो 15,000 आदमी। कहाँ से आ रहे हैं? अपोलो अस्पताल में जाओ, कहाँ से आ रहे हैं? यही सब। और कोई भी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं। कह रहे हैं आप पैसा लो, बेकार की बातें मत करो। सोर्स लगाते हैं लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। हमें संतुष्टि नहीं है, हम पैसा कमाने के लिए नहीं बने। लोगों ने ऐसा छवि को डाउन किया, अखबारों में छापने किया, डॉक्टर लूटते हैं। कल भी बोल रहे थे कुछ, डॉक्टर कहाँ लूट रहे? तुम नहीं लूट रहे। अरे तुम लूट रहे हो, तुम लूट के लाते हो, वही देते हो। उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। आप हमारे पैसे की चिंता मत करो। हम कम रिसोर्सेज में, मुनि महाराज जैसे रहते हैं, हम भी कम रिसोर्सेज में रह लेंगे। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी अकल में तो आवे कम से कम।
क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।